चरणन में धरी शीस को, वंदन करूं अनेक, सब विधि सुख की खान है, इन चरणन की प्रेमी सज्जनों, बड़ा सुंदर समय होता है जब हम उस प्रभु परमात्मा की याद में बैठते हैं। आज बड़ा सौभाग्य हमारा, आज हम सब लोग यहाँ पर उस प्रभु परमात्मा की याद में इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ा सुंदर समय है और इसी सुंदर समय के लिए कवि साहब ने कहा, कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत, ऐसा समय बहुत नहीं पे हो, जय है अवसर गीत, ताकि कर साहिब से प्रेम, कि उस साहिब उस परमात्मा से प्रेम करो, कर साहिब से प्रीत, उस परम पिता परमात्मा से प्रेम करने वाले बनो, उसको जानने वाले बनो, अपने आप को पहचानने वाले बनो। तब कबीर साहब ने लिखा कि हे मानव, तुमको ये मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य का जन्म मिला, और इस मनुष्य को पाकर के, इस मनुष्य जन्म को पाकर के अगर हमने इस आत्मा तत्व को नहीं जाना, मैं क्या हूँ नहीं जाना, तो माफ करना हमारा जीवन फिर बेकार चला गया। इसलिए उन्होंने लिखा, कर साहिब से प्रीत रे मन, काहे मन, उस प्रीत करनी है, किससे प्रीत करनी है? साहिब से। साहिब कौन है? जो संपूर्ण ब्रह्मांड में इसकी सत्ता चल रही है, जो कलकल में विद्यमान है। ऐसा समय बहुत नहीं पे हो, जय हम अवसर निकले। ये ऐसा समय आज हमको मनुष्य का जन्म मिला हुआ है और बुद्धि भी मिली है, अच्छा शरीर मिला है, उसके बावजूद भी हमने अगर अपने आप को नहीं जाना तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर हमारा जीवन बेकार है। देखो, मनुष्य जन्म बहुत सारे लोगों को मिला हुआ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जिनका मनुष्य जन्म तो मिला है जिन्हें, लेकिन फिर भी वो भक्ति नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बाजारों में, गांवों में, देहातों में, हर जगह कहीं पागल घूम रहा है, कोई अपंग घूम रहा है, किसी की जबान नहीं है, कोई कान से नहीं सुन रहा है। क्यों? कभी हमने इस बारे में विचार नहीं किया। हमारी रामायण तो कहती है कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये जो मनुष्य का शरीर है देव दुर्लभ बताया, यानी कि देवताओं को भी ये शरीर नहीं मिलेगा, और हमको मिला है। और जिनको मिला है, कुछ एक लोगों को मिला है, उनको ऐसा जन्म मिला है कि मनुष्य का जन्म तो मिला लेकिन फिर भी भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हुआ? कभी हमने इस बारे में सोचा नहीं, कभी हमको समझाया नहीं गया, कभी हमको बताया नहीं गया। मनुष्य तो बहुत सारे लोग हैं ना, कई लोग पागल घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। गंदगी खा रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, फिर हम उसको कैसे कह सकते हैं देव दुर्लभ तन? कह सकते क्या? उसको तो नहीं कह सकते देव दुर्लभ तन। ऐसा शरीर पाने से तो अच्छा जानवर का शरीर मिल गया होगा। लेकिन फिर किस शरीर की विशेषता के लिए कहा गया कि मनुष्य का शरीर देवताओं को भी पाना बड़ा कठिन है? किसके लिए कहा गया? उसके लिए कहा गया जिसका शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, बुद्धि स्वस्थ, उस शरीर के लिए कहा। और ऐसा शरीर हमें कब प्राप्त होता है, ये बड़ा समझने का विषय है। देखो, जब इस संसार में महापुरुष आते हैं, संत आते हैं, तो वो क्या करते हैं? इन जीवों को चिताते हैं, जीवों को बताते हैं कि हे जीव, आप इस संसार में उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए आए हो। आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, विद्यमान है, इसका यह प्रमाण है कि हमारी आत्मा न जाने कितने वर्षों से, कितने जन्मों से 84 में जन्म ले रही है। 84 का मतलब 84 लाख योनियां, जिन 84 लाख योनियों में हम जन्मते रहे और मरते रहे। आज भी हम उसी 84 लाख योनियों का एक हिस्सा है। इसी 84 लाख योनि में से एक योनि जो मनुष्य की शरीर है, मनुष्य का जन्म है, वो भी हमको मिला है। लेकिन इसकी यह विशेषता है कि जिसको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि मिली, अगर उसने भी
परमात्मा का भजन करके इस आत्मा को परमात्मा में नहीं मिलाया तो माफ करना, फिर उसका तो जीवन बेकार है। इसलिए वो कह रहे हैं कबीर साहब, कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत। ऐसा समय बहुर नहीं पायो, ऐसा समय आपको बहुर मतलब दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा समय, आज हमको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है और स्वस्थ भी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हमारे शरीर में, फिर भी अगर हम परमात्मा की भक्ति ना करें तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर तो हमारा जीवन एकदम बेकार है, नर्क है। और हमको मनुष्य का जन्म इतना बढ़िया मिला, स्वस्थ मिला। उन लोगों से पूछो जिनको पता ही नहीं है कि हम मनुष्य है या जानवर है, पता ही नहीं है, घूम रहे, विचरण कर रहे संसार में, दाने दाने के लिए मोहताज है, झूठे पत्तलों को खा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि करम गति रामो की नाई करी, करम गति रामो की नाई करी। क्योंकि कर्म जो गति है वो तो कहा प्रभु राम की भी नहीं करी। प्रभु राम ने भी अपने कर्मों की गति को भोगा, अपने कर्मों को भोगा। और एक विशेष बात मैं आपको आज बताऊं, जब हमको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि मिलती है और किसी प्रकार से हम सदगुरु के पास चले जाते हैं, सदगुरु के पास चले जाते हैं, भक्ति करते हैं, नाम ले लेते हैं। नाम की एक बड़ी विशेषता है प्रेमी सज्जनों। नाम की क्या विशेषता है? अगर किसी व्यक्ति को नाम मिल गया, अगर सच्चे संत से उसको नाम मिल गया, अगर जिस किसी को नाम मिल गया तो उसको मनुष्य का जन्म जरूर मिलेगा। ये नाम की अपनी एक पावर है, ऐसा बीज है, ये कभी सलता गलता नहीं, जिसके अंदर पड़ गया वो उसको उपजना है, लेकिन उपजेगा वैसा ही जैसे जमीन होगी। समझ रहे ना? अब नाम का प्रभाव तो है, नाम का प्रभाव तो है कि हमको मनुष्य जन्म मिलेगा, लेकिन मनुष्य जन्म कैसे मिलेगा? इसलिए उन कहा, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु भक्ति करने पर सेवा करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। आपने कभी इस भाव को जाना नहीं, हमने कभी इसको समझा नहीं, और ना ही हमको इस मर्म को समझाया गया। सेवा क्यों करनी चाहिए? क्या संत महापुरुषों को खूब रुपये पैसे दौलत की कमी है क्या, या उनको क्या चाहिए? ये सेवा का भाव क्यों लिखा हमारे शास्त्रों में, या संत महापुरुषों ने क्यों लिखा? इसको बड़ा समझना है। इसको जब हम समझ जाएंगे तो हमारे जीवन का जो आनंद है उस आनंद को हम समझने लगेंगे। ये सेवा का तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। अब हम कहने को तो कह देते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तो ये सेवा क्यों जरूरी है मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए प्रेमी सज्जनों, हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार से कर्म चलते हैं, अनेकों प्रकार से कर्म चलते हैं, और कर्मों का ही जाल हमको जाल में फंसाता। हमारे कर्मों का जो जाल है वो हमको जाल में फंसा करके ले जाता है। हमने कर्म किए, अच्छे बुरे सारे कर्म के, उसका फल हमको भोगने आना पड़ेगा। अब किसी ने नाम ले लिया, किसी ने नाम ले लिया, तो हम जो आंखों से देख रहे हैं, आपने देखा, आंखों से देखते हैं, गलत व्यवहार देखते हैं, तो आंखों से भी हमारे शरीर में कर्म चढ़ जाते हैं। इन कानों से गंदे वचन सुनते हैं तो कानों से भी गंदे वचन हमारे शरीर में चढ़ जाते हैं। इस शरीर से हम कोई गंदा काम करते हैं तब भी हमारे ऊपर कर्म चढ़ जाते हैं। इस जिह्वा से, इस वाणी से हम कोई गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तब भी हमारे कर्म चढ़ जाते हैं। तो ये कर्म कैसे करते हैं? अगर हमारे यहाँ संत आते हैं तो हमको संतों का दर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संतों का दर्शन करना चाहिए। संत के दर्शन करने से आंखों द्वारा चढ़े हुए कर्म कट जाते हैं। संतों की जो वाणी हम अपने कानों से सुनते हैं, तो कानों के द्वारा गलत वाणी सुन करके जो कर्म चढ़े थे, संतों के मुखार बिंद से जो गलत कर्म, जो वाणी निकलती है, उसको इन श्रवणों से हम अंदर रसाई करते हैं, सुनते हैं, तो वो कर्म करते हैं। इस शरीर से आश्रम में हम आ गए, कहीं सेवा की हमने,
कहीं साफ सफाई करनी है, मिट्टी डालनी है, भंडारे का काम करना है, अन्न दान करना है, जल दान करना है, वस्त्र दान करना है, ये काम करते हैं तो इस शरीर के कर्म करते हैं। और उसके बाद ये धन की सेवा जो होती है, आज देखिए इस आश्रम को बनाने में हम लोगों ने कितनी मेहनत की। ये नदी पार जाकर के देखो, ये काट करके लाए, ये छप्पर बनाया, कितने लोगों ने यहाँ पर मेहनत की। और उन्होंने जो मेहनत की, जो धन दिया, वो सब इसमें लगा। और इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग, जितने जीव इसके नीचे बैठेंगे, नाम लेंगे, यहाँ अन्न ग्रहण करेंगे, जितने लोगों ने यहाँ सेवा की है, उनके सारे कर्म उनमें बट जाएंगे। कितना लाभ है हमको सेवा करने का। अब हमने नाम ले लिया चतुराई से, हमने नाम चतुराई से ले लिया, बैठ गए। हमने सुना कि संतों से नाम लेने तो मनुष्य का जन्म मिलता है। अब हमने चतुराई से संतों के पास जाकर के नाम ले लिया। जैसे आपने सुना होगा, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें विष भी निकला, अमृत भी निकला। देवी देवताओं में युद्ध हुआ और देवता हारने लगे, तो उन्होंने भगवान से विनती की कि भाई इसका क्या हाल होगा। तो उन्होंने कहा भाई समुद्र मंथन करो, उसमें जो भी निकलेगा उसका भी उसके बाद फिर बताया जाएगा। तो समुद्र मंथन में अमृत भी और विष भी निकला। तो क्या हुआ, देवताओं को भी बैठाया गया, राक्षसों को भी बैठाया गया, अलग अलग पंक्ति में। बड़ी चतुराई से विष्णु भगवान ने लक्ष्मी का रूप धारण करके अमृत और विष को बांटना शुरू किया। देवताओं को अमृत बांटा और राक्षसों को विष बांटा। लेकिन एक राक्षस बड़ा समझदार है, तो उसने क्या किया, उसकी समझ में आया कि देवताओं को अमृत बांटा जा रहा है, तो वो राक्षस की पंक्ति से उतर करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और इतने में उसको भी अमृत परसा गया। और जैसे उसने मुंह में अमृत परसा तो पता चल गया विष्णु भगवान को। अभी उसके गले तक अमृत पहुंचा था, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। उसी को राहु केतु कहते हैं ना, सर धड़ अलग हो गया। अब ऐसा अमृत पीने से क्या फायदा, धड़ कहीं पड़ा रहे, सर कहीं पड़ा रहे, कोई फायदा है क्या? तो ऐसा अमृत पीने से कोई फायदा हुआ? और तो बताते हैं राहु केतु किसी पर सवार हो जाए तो उसका जीना आराम हो जाता, तो क्या फायदा। गए तो थे अमर होने और अमर अपनी गाथा कर ली, तो ऐसा अमर होना नहीं। ऐसे ही अगर कोई चालाकी करके नाम ले लेता है तो उसका नाम फलीभूत नहीं होता, लेकिन नाम की अपनी पावर होती है कि उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। अब कैसा जन्म मिलेगा? अगर उसने कभी कोई सेवा नहीं की शरीर से, बड़े ध्यान से समझिए, इसी शरीर से गुरु की सेवा नहीं की, आश्रम में कोई सेवा ही नहीं की, अब शरीर तो मिल गया, ऐसा शरीर मिला, इतने मोटे मोटे हाथी के पैर मिल गए, या अपंग हो गए, बुद्धि विवेक रहा नहीं, सेवा तो की नहीं, लेकिन नाम का प्रताप तो था, मनुष्य जन्म मिला उसको, लेकिन ऐसा मिला कि किसी काम का नहीं। तो चतुराई करने से कोई फायदा होगा क्या? और हमने कभी धन दान नहीं किया, अन्न दान नहीं किया, जल दान नहीं किया, वस्त्र दान नहीं किया। अगर हमको मनुष्य का जन्म भी मिल गया तो भिखारी, एक एक दाने के लिए हम मोहताज हो जाएंगे। और पेट में भूख लगी होगी, मैं आपको कहूंगा कि भैया भजन कर लो, तो वो झापड़ मार देगा। आप उसको समझाने जाओगे, मर रहा होगा भूख से, तो वो भजन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। भूखे भजन न होए गोपाला, छोड़ दे अपनी कंठी माला। अगर हमारी आत्मा, हमारी रूह तड़प रही होगी, भूख के मारे छटपटा रहे होंगे, उस समय वो भजन नहीं कर पाएगा। तो इस जन्म में जो हमने किया, इसलिए कहा तन मन धन हमको 10वां हिस्सा गुरु को दान करना चाहिए। अगर यहाँ दान नहीं होता तो इतनी फैसिलिटी आज हमको उपलब्ध नहीं होती। बड़े धन्य भाग है सवापुर और आप आसपास के गांव वाले, आप सभी लोग को बहुत सारी बधाई है, मुबारकबाद है। अभी देखो, आप मेरे बिना बताए, मुझे पता भी नहीं कि आप लोग ये डेक खरीद के लागे नया। इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं, इसे त्याग कहते हैं। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मशान। प्रेमी नहीं है, दिखावा करने से कोई फायदा नहीं। ऐसा प्रेम, ऐसा दिखावा कुछ मत करो।
ऐसा करो कि दाहिने हाथ अगर दान करे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से सोच करके देखो। आज हम समझना नहीं चाह रहे हैं, आज हम भक्ति करना नहीं चाह रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत विशेष बात बता दूं, मैंने पहले से कह रखा कि 2025 जब आएगा तो जवान जाना जल्दी, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हत्याएं होने लगेंगी। मैंने तो 2025 कहा था, 2023 से शुरू हो गया। आप देखना जितने भी जवान लोग हैं वो जल्दी खत्म होना शुरू करेंगे। ऐसी तबाही आना शुरू होगी 2035 में, बहुत ज्यादा तबाही होगी 2055 में, तो आफत आ जाएगी। आप बातों को नोट कर लीजिए कि भैया जी ने क्या कहा था। लेकिन आज हम समझ नहीं रहे, जितना दिखावा करोगे उतना डूबते चले जाओगे। इसलिए जो हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, जो हम यहाँ आकर के त्याग कर रहे हैं, यही हमारा है, यही परमार्थ है, अन्यथा कुछ नहीं। प्रेम पैदा करिए, जानिए कि हमारे अंदर क्या है। जब तक प्रेम पैदा नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। भक्ति करने के लिए, सत्संग के लिए सबसे पहले हृदय में प्रेम पैदा करो। पहले बेसिक ज्ञान लो, जानो। इसलिए बड़े ध्यान और धैर्य से बातों को समझा करो, सुना करो। ये तो बड़े भाग्य की बात है। अब यहाँ सत्संग हर महीने हुआ करेगा, हर महीने के दूसरे इतवार को यहाँ सत्संग हुआ करेगा। जितना सहयोग आप लोग कर सकते हैं और जितना सत्संग आप लोग कर सकते हैं करिए, और यही काम आने वाला है। चतुराई देख लेकर के, नाम लेकर के, नाम लेने के बाद अगर किसी के मन ने ये सोच लिया है कि मैंने नाम ले लिया, मैं भजन भी नहीं करूंगा तो मुक्ति हो जाएगी, माफ करना, मुक्ति का तो मोह अक्षर नहीं जानते हैं, भक्ति का भाव नहीं जानते, परमात्मा का पौ नहीं जानते हैं। लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं। ऐसे भक्ति करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए सच्चाई को जानिए। आपने महाभारत में देखा होगा, एक क्या था, बरबरी नाम का एक बड़ा बहुत भारी योद्धा था। नाम सुना ना? वो बहुत भारी योद्धा था। मालूम है ये खाटू श्याम कौन है? वही है। जब वो युद्ध करने के लिए आया तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ये बताइए तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? बहुत बलशाली था और तुम क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा, महाराज जो जिस तरफ की सेना हार रही होगी मैं उस तरफ से युद्ध करूंगा। बोले तुम इतने कुशल हो? बोले हाँ। तो बोले पीपल का एक पेड़ था, बोले इसकी पत्तियों को एक बार में मैं भेद सकता हूँ। उसने कहा भेद के दिखाओ। तो श्री कृष्ण महाराज बड़े चतुर थे, उन्होंने कुछ पत्ते तोड़ के पैरों के तले दबा दिए। तो बर्बरीक ने जब बाण छोड़ा तो सारे पत्ते बिध गए एक ही बाण से। तो उन्होंने कहा, बोला देख बर्बरीक ये पत्ते कहाँ बिधे? ये तो नहीं बिधे ना। अब वो चुप। तो उन्होंने कहा, महाराज जो आप कहे सो मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा, अगर तू मुझे देना चाहता है तो अपना सर का कलम करके तू मुझे दे। तो उस बर्बरीक का सर कलम करके उसने कहा, भगवान मैं तो यहाँ वीर योद्धाओं का युद्ध देखने के लिए आया था और आप तो मेरा शरीर कलम करने का आपने वो मांग दिया। और पहले जो कह दिया करते थे गुरुदेव भगवान वो कर दिया करते थे। उसने कहा तू देखेगा। पहाड़ी ऊंची चोटी थी पहाड़ पर। बोला कि इसका सर वहां पर रख दो, वहां से युद्ध देखता है। तो उसी को आज खाटू श्याम कहते हैं, जहां पर वो बर्बरीक का सर पड़ा हुआ है। आज सब खाटू श्याम जा रहे हैं और उसी श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं जिसने उसका सर कलम कर दिया था। इन भेद को कौन बताएगा, कौन जानेगा? उसके बाद देखिए वहां युद्ध हो रहा था दोनों तरफ। तो जो धृष्टराष्ट्र अंधे थे उन्होंने कहा कि मैं उस युद्ध को कैसे देखूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। धृष्टराष्ट्र मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम देख सकते हो युद्ध को। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दोनों युद्धों को आमने सामने देख सकूं। तो उन्होंने कहा कि आप ये दिव्य दृष्टि संजय को दे दीजिए।
तो उन्होंने उस दिव्य दृष्टि को संजय को दिया। मालूम है ना संजय का नाम? पहले भी, आज से कई हजार साल पहले सतयुग द्वापर में भी टेक्नोलॉजी थी, जिसको आज हम दूरदर्शन कह रहे हैं ना, जिसको हम टेलीविजन कह रहे हैं। आज कहीं कोई डांस हो रहा है, फिल्मी गीत दर्शाए जा रहे हैं, कोई भी चीज दिखाया जा रहा है, आज हम अपने मोबाइल पर या टीवी पर देख ले रहे हैं ना। टेलीकास्ट कहीं और हो रहा, देख हम यहाँ रहे हैं। तो ये कला कोई नहीं, ये हमारे द्वापर में ही शुरू हो गई थी। भाई उन्होंने भी तो एक ऐसा यंत्र दिया संजय को कि वो बताता था, वो देखता था ना, वो भी तो यही यंत्र था। आज हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अगर ये विज्ञान सोचता है कि मैं बहुत बड़ा नया कर रहा हूं, तो ये कुछ नया नहीं कर रहा। हमारे संत महापुरुषों ने तो पहले टेलीविजन बना दिया, पहले टेलीकास्ट किया। संजय देख रहा था वहां के युद्ध को बैठे बैठे कोसों दूर। ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसा टेलीविजन, ऐसा टेलीकास्ट किया उन्होंने। लेकिन हम आज उस बात को समझ नहीं पा रहे, हम चतुराई की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम जितना विकास कर रहे हैं, प्रेमी सज्जनों, विनाश कर रहे हैं अपना। आज बड़े बड़े एटम बम, अणु बम, परमाणु बम, ये सब बने हुए, हम उसकी ढेर पर बैठे हुए हैं। अगर किसी दिन इंसान ही तो है, किसी दिन किसी का दिमाग फिरा, एक बटन बना दिया तो 6 सेकंड में पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। जो टेक्नोलॉजी हमारे ऋषि मुनि ने पहले बना दिए, आज उसी का विकास हो रहा है और वो विनाश की तरफ ले जा रहा है। तो हमको वो टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, संत महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा। वो दिव्य दृष्टि दी संजय को, तब उन्होंने कहा कि हाँ, और वो इतने बुद्धिमान थे धृतराष्ट्र, वो बातों को सुनकर के ही समझ लेते थे दृष्टि को कि कैसा चल रहा होगा। बताइए किस प्रकार का ज्ञान रहा होगा। आज हम ज्ञान कैसा ले रहे हैं अपने गुरु से, आप देख लिए। कोई 5 नाम दे रहा, कोई 7 नाम दे रहा, कोई 8 नाम दे रहा। नहीं भाई, वो तो दिव्य दृष्टि दी जाती है। ये नामों का फेर नहीं, वो तो केवल दिव्य दृष्टि को, वो तो उस जगह पर केवल सुरति को लगाना पड़ता है। संजय ने भी तो सुरति को लगाया। जब सुरति को लगाया तो वहां का वो जो वातावरण था, जो युद्ध था, वो दिखने लगा, तो वो बयां करने लगा। लेकिन संजय को स्वयं ज्ञान नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी विशेष बात है, संजय को भी स्वयं ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु जिसके ऊपर कृपा करते हैं, रामायण में कहा, अब मोहि भाय भयो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना उस मालिक के कृपा के तो संत भी नहीं मिलते, और न संतों की कृपा हो। तब संजय ने उस दृष्टि को बताया धृतराष्ट्र को, तब वो युद्ध चला। तो उन्होंने पूरा युद्ध सुना, और उस बर्बरीक ने उस पहाड़ की चोटी से सारा युद्ध देखा। लेकिन आज हम क्या समझ रहे हैं? आज हम चालाकी कर रहे हैं। वो नाम फलित नहीं होगा, चालाकी कर करके हम उसको पा लेंगे, जान लेंगे। किसी स्कूल के पास आप रोज जाते रहो और मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा हो, उसकी आवाज आप रोज सुनते रहो, आप ज्ञानी हो जाएंगे क्या? क्यों नहीं होंगे? जब तक मास्टर से दीक्षा नहीं ले लेंगे, शिक्षा नहीं ले लेंगे, तब तक आपको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, भले आप रोज सुन रहे हो। तो इसलिए हमको इस बात को समझना है, इस बात को हमको जानना है कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, जो हमारे सतयुग द्वापर में जो टेक्नोलॉजी थी, आपने देखा होगा कि शंकर भगवान कहीं बाहर थे और पार्वती नहाने को गई, और गणेश जी को कह करके गई कि अंदर किसी को मत आने देना। और गणेश को पता नहीं था कि मेरे पिता कौन थे। अब वो नहाने के लिए अंदर गए, तो वो गेट पर, दरवाजे पर दरबान बन के खड़े हो गए गणेश जी, और शंकर भगवान आए अंदर जाने के लिए, कहने लगे। उनने उन्हें मना कर दिया। अरे बोला, मैं तेरा बाप हूं भाई, अंदर जाने दे। बोले कोई नहीं, अभी तो हमारी माँ का आदेश है। तो उनने क्या करा, क्रोधित होकर के, उन्होंने क्रोधित होकर के गणेश की गर्दन काट दी। सभी ने सुनी ना इस दंत कथा, सभी सुनते ना। और जब माता पार्वती ने देखा कि उनके लड़के की गर्दन काट दी गई, सर काट दिया गया,
तो उन्होंने कहा मेरे लड़के का जो सर धड़ से आपने अलग किया इसको तुरंत जोड़ दीजिए। तो उसी समय हाथी के बच्चे ने जन्म लिया। तो बताते हैं कि उस हाथी के बच्चे का सर शंकर भगवान ने उस पर जोड़ दिया। आज आपने देखा होगा ये सर पर हेयर प्लांट कर दे रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बाल हमारे सर पर रोप दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। इन हड्डियों में हड्डियां जोड़ दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। प्लास्टिक की नसें जोड़ दे रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं, गुर्दे ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं, सभी चीज का आदान प्रदान कर दे रहे हैं ना, कर रहे ना। तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर दी क्या इन लोगों ने? अरे हमारे संत महापुरुषों ने, देवी देवताओं ने तो इंसान के सर पर गणेश का सर जोड़ दिया। वो कौन सी टेक्नोलॉजी होती होगी भाई? वो कौन सा ज्ञान होता होगा, कौन सा नॉलेज होता होगा? वो ये कौन बताएगा हमको? ये प्रेम की बात है। इतना प्रेम, अगाध प्रेम था कि देवताओं को भी संत महापुरुषों की या अपने भक्तों की बात को मानना पड़ता था। लेकिन आज हम इस टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ रहे हैं, आज हम संसार के दिखावे के पीछे दौड़ रहे हैं। आज हम वास्तव में ये नहीं देख रहे हैं कि ये वास्तव में सत्यता क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। आज हमें कोई नहीं बता रहा। आज हमें इन सत्य के मार्ग को कोई नहीं दिखा रहा है। इसलिए आज हमको ये सत्य जानना पड़ेगा। इस सत्य को जानना पड़ेगा कि ये सत्य क्या है। ऐसी कौन सी विधि है जिसको हमारे संत महापुरुष बता करके चले गए। आज हम किताबों को पढ़ रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, नाम ले रहे हैं, लेकिन जान ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, नाम तो जानने का विषय है, सुन करके मनन करने का विषय है। इन किताबों में नाम की महिमा लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? नाम की महिमा। लेकिन किताबों में नाम नहीं है। है क्या किताबों में नाम? अरे भाई, इन किताबों में नाम के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है? नाम के बारे में। लेकिन किताबों में नाम नहीं है। अगर किताबों में नाम होता तो कोई भी व्यक्ति उसको ले लेता। तो वो नाम क्या है ना? तो वो नाम जब गुरु बताएंगे तब हमारी समझ में आएगा कि वास्तव में ये नाम है। और जब तक हमको गुरु बताएंगे नहीं तब तक हम उसको जान पाएंगे नहीं। इसलिए हमको समझना है, इसलिए हमको जानना है कि वो नाम क्या है, जिस नाम को पाकर के हम सब कुछ जानने वाले हो जाते हैं। लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम चालाकी से नाम ले रहे हैं। वो नाम कभी सफल नहीं होगा। मैंने आपको बताया, आप मिथ्या भ्रम में कोई ना रहे कि हमको गुरुजी ने नाम दे दिया, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम तर जाएंगे। अब तो हमको मनुष्य का जन्म मिलना ही मिलना है। कतई अपने दिल से इस बात को हटा दो। हमें बुराई किसी संत महापुरुष की नहीं करनी। लेकिन जो संत महापुरुष कह देते हैं कि जिसको मैंने नाम दे दिया वो तर जाएगा, माफ करना, ऐसे कोई नहीं तरेगा। बिना भक्ति, बिना भजन के, बिना प्रेम के, बिना सार को जाने हुए इस दुनिया से हमारी आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। इसी कर्म के खातिर बन को चले थे रघुराई जी, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कागज हो तो सबके हु बाँचे, कागज हो तो सबके हु बाँचे, कर्म न बाँचा जाय रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो इस कर्मों के लेख में मेख कैसे लगी? आपने पहले सुना होगा, ये भजन बहुत आता था रेडियो पर। अब तो रेडियो भी नहीं रहा। अब तो हम इतनी तरक्की में चले गए हैं कि जो चीज हमको
और शहरों में जाकर के, बड़े बड़े महानगरों में जाकर के मिलती थी, आज वो हमारे बिस्तर में है। क्यों? तो ये सब जमाना चला गया। अब जमाना इतना एक्स्ट्रा हो गया है कि हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो उस समय ये भजन आता था कि कर्म का लेख मिटे न भाई, क्योंकि विधि का जो विधान है उसको कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, गुरु की जब कृपा होती है तो वो कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे ऊपर वजन गिरने वाला होगा 1 किलो का तो गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि विधि का विधान बनाया, कि सृष्टि में विधि का विधान बनाया। अगर कानून जो हमारा बनाया गया, अगर इस कानून को अगर हम उल्लंघन कर दें, फिर कानून ही नहीं रहेगा तो हम कैसे चलेंगे क्या? तो वो जो विधि कहते हैं कानून को, तो वो जो कानून बनाया गया तो उसमें कर्म का लेख कर्म भुगतने के लिए लिखा गया। लेकिन उसके पीछे आपने देखा होगा, किसी को अगर सजा हो जाती है कानून के हिसाब से, तो उसमें एक प्रावधान और होता है, वो राष्ट्रपति के यहाँ अपील कर करके अपनी सजा को, फांसी की सजा को माफ करा सकता है, अगर वो माफ करने लायक है। ऐसा है, उस विधि का विधान बना हुआ है। तो एक ऐसे राष्ट्रपति हमको हमारे पास भेजे हैं जिसको हम संत महापुरुष कहते हैं, तो वो हमारी फांसी की सजा को थोड़ा हल्का कर देते, उम्र कैद में बदल देते। समझ में आई बात? समझ में आया ना? तो जब हम सतगुरु के पास जाते हैं तो हमें फांसी की जो सजा होनी होती है वो रुक जाती है, वो हमको उम्र कैद में बदल दी जाती है। तो हमको संतों की शरण में जाना चाहिए, और विधि का विधान कोई नहीं बदलता। ये जितने लोग डंका पीट रहे हैं कि पड़ी चिंगारी घास की, पड़ी पुरानी घास, एक चिंगारी पड़ते ही सारी घास जल जाती है। माफ करना, वो घास है जल तो जाती है लेकिन उसका ढेर वहीं पड़ता है, उसको उड़ाने के लिए हवा चाहिए, और वो भी कालिख में बदल जाती है। समझ रहे ना? इसलिए कर्म का जो लेखा है वो मिटने वाला नहीं, हल्का जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये विधि का विधान बनाया गया। उस एक परमपिता परमात्मा से जिस काल निरंजन ने अपनी भक्ति मांगी, अपना सब कुछ मांगा, तो उसने वो विधि के विधान को भी बनाया। अब उस विधि के विधान को हम पलट नहीं सकते, लेकिन आज हम पलटने में लगे हुए हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस भ्रम में ना रहे कि हमको ज्ञान मिल गया, नाम मिल गया तो मनुष्य का जन्म मिलेगा ही। मैंने बता दिया, अगर आप सेवा नहीं करते, तन की सेवा नहीं करते, धन की सेवा नहीं करते, वस्त्र दान नहीं करते, जल दान नहीं करते, अन्न दान नहीं करते, इस नाम के प्रभाव से आपको मनुष्य का जन्म तो मिलेगा। आप अंधे होंगे, लूले होंगे, लंगड़े होंगे, अपाहिज होंगे, आपके लिए आपके शरीर में वस्त्र नहीं होगा, दाने दाने को आप मोहताज हो जाएंगे, तो फिर भजन भक्ति कैसे कर पाएंगे? अगर हमने ये सब कुछ गुरु के दरबार में किया हुआ है तो आपको ये सब कुछ उपलब्ध मिलेगा। अगर किसी कारणवश आप भक्ति में मोक्ष प्राप्त नहीं करते, मनुष्य का जन्म मिलेगा, फिर से आपको भक्ति की लहर मिलेगी। अगर हमें मनुष्य जन्म मिल भी गया और ऐसे घर में जन्म हो गया जहाँ एक एक दाने को मोहताज है, माफ करना, भूखे भजन न होए गोपाला, छोड़ दे अपने ग्रंथि माला। इसलिए हमको गुरु की भक्ति करनी चाहिए, बिना गुरु के भक्ति के कुछ नहीं हो सकता। हमारी रामायण कहती है, भगतहीन सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। ये भक्ति क्या है? तो हमारी रामायण बता रही है, भगतहीन सब गुण सुख ऐसे। भगतहीन, भक्ति के बिना सुख, सब गुण और सुख ऐसे, जैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे बहुत सारे पकवान बना दिए जाए और उनमें नमक ना पड़े तो स्वाद आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसे संसार के कितने तीर्थ व्रत हवन यज्ञ हम कर ले, लेकिन जब तक हमको सद्भक्ति सतमार्ग नहीं मिलेगा, सत्संग की भक्ति नहीं मिलेगी, माफ करना प्रेमी सज्जनों, तब तक हमारा जीव उद्धार होने वाला नहीं है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, इस बात को हमको जानना पड़ेगा। नानक साहब कहते हैं, एको सुमरो नानका जो जल थल रहियो समाए, दूजा काहे सुमरियो जो जीवत ही मर जाए। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हे मनुष्य, आपका जन्म मिल गया, मनुष्य का जन्म,
तन भी सुंदर मिला, मन भी सुंदर मिला, बुद्धि भी सुंदर मिली। तो अब एक ही काम करो। क्या काम करो? एको सुमरो नानका, एक का सुमरण करो। आज हम संसार में अपने आप से पूछो कितनों का सुमरण कर रहे हो? अरे इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही शक्ति विद्यमान है। तो 10-10 नाम लेकर के, 5-5 नाम लेकर के किसको याद कर रहे हो भाई? वो तो एक ही है ना, वो एक ही है। कर्ता पुरुष है, करने वाला है, निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। तो जो निर्विकार है उसकी हम जब भक्ति करेंगे, उसकी की युक्ति जब हम जानेंगे, तब हम एक को स्मरने वाले बनेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सुनते सब संतों की है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम भक्ति किस प्रकार से करें। इसलिए हमको समझना है, इसलिए हमको जानना है, वास्तव में हमको भक्ति करनी है। और प्रेमी सज्जनों में बार बार आप लोगों को कहता हूं, भक्ति करने से पहले, नाम लेने से पहले आप अपने आप को पहले निर्मल करें। जब तक आपके अंदर का मैल खत्म नहीं होगा, माफ करना, परमात्मा मिलेगा ही नहीं। परमात्मा कोई बच्चा थोड़ना है कि खूब टीका लगा लिया, खूब सिंदूर लगा लिया। जैसे आपने सुना होगा ना, एक बार सीता माता सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा, माता ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, मैं ये अपने प्रभु राम को रिझाने के लिए सिंदूर लगा रही हूँ। उन्होंने क्या क्या, लाल सिंदूर लगाने से परमात्मा रिझ जाते हैं? उन्होंने कहा, तो अब हनुमान जी ने पूरे बदन में सिंदूर लगा लिया, इसीलिए बताते उनका रंग लाल हो गया। क्यों? तो ऐसा भगवान नहीं है कि हनुमान की तरह लाल लगा लोगे तो भगवान राम रीझ जाएंगे। हो सकता है वो रीझ जाते, उनके सामने थे। उसके लिए तो मन में भाव होना चाहिए। क्यों? भाव होना चाहिए ना। सबरी का आपने वर्णन सुना होगा रामायण में। सबरी भिलनी जाति की थी। किस जाति की थी? भिलनी जाति की थी। जब उसको जंगल में छोड़ दिया गया, वो जंगल में ऋषि मुनियों के यहाँ रहने लगी, वहीं भक्ति करने लगी। एक दिन उनके गुरुजी जाने लगे, तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज, बाप का घर छोड़ के तो आपके यहाँ आई और आप भी जा रहे हैं, अब मैं कैसे जीवित रहूंगी? तो उन्होंने कहा, हे भिलनी, तुम अपने मन के अंदर प्रेम कम मत करना, भगवान आएंगे तुम्हारे पास, भगवान आएंगे। तो क्या करती थी माता सबरी? रोज आंगन को बहारती थी कि मेरे भगवान आएंगे। बड़े बड़े बाल हो गए, आंखों की पलकें इतनी बड़ी हो गई, एकदम शरीर जर्जर हो गया। तो एक दिन भगवान राम वहां पहुंच गए, तो उनको ये भी होश नहीं रहा कि मुझे क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है। तो वो खिलाने के लिए क्या दिया उन्होंने? वो रोज मीठे बेर चख कर के लाती थी। कितना प्रेम था उनके अंदर कि वो कहती थी कि मेरे भगवान राम आएंगे, मीठे बेर खाएंगे। तो बेरों को चक चक करके लाती थी कि कौन सा बेर मीठा। उसको ये होश नहीं था कि मैं बेर जूठे कर रही हूँ, उसको ये होश था कि मेरे भगवान मीठा ही बेर खाएंगे। क्यों? अब बताओ कितना प्रेम था। जिसको ये होश ही नहीं है कि मैं बेर मीठे कर रही हूँ, क्योंकि प्यार में वो इतनी डूबी हुई थी उनकी, उसको तो केवल ये याद था कि मेरे भगवान जब भी आएंगे तो मीठा ही बेर खाएंगे। उसको जूठे का कहाँ होश था भाई? तो इसको प्यार कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। तो जब भगवान राम आए तो उन्होंने जूठे बेर खाए, है ना? तो जब तक हमारे, कब खाए? ये जब उनका मन निर्मल हुआ। मैं एक कहानी बताता हूं वहां की। वहां पर एक पंपासुर का तालाब था, पंपा सरोवर एक तालाब था, और वो तालाब बड़ा अशुद्ध था। तो जितने ऋषि मुनि आए, जब भगवान राम आए तो उन्होंने माता सबरी से भी विनती की कि आप भी भगवान से कहो। तो उन्होंने सबने मिलकर के भगवान से विनती की, महाराज इसका जल बड़ा अशुद्ध है, इस पंपा सरोवर का। यहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ अनेक प्रकार के जीव पानी पीने के लिए आते हैं, लेकिन ये इसका जल बड़ा विशुद्ध है, इसको आप शुद्ध कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि सारे ऋषि मुनियों को बोलो कि इस जल के अंदर प्रवेश करें, अपने चरण कमलों को डालें, क्योंकि इतने महान महान ऋषि मुनि लोग हैं, हो सकता है यह सरोवर निर्मल हो जाए। तो पहले, सबसे पहले ऋषि मुनि गए, तब भी वो
सरोवर निर्मल नहीं हुआ। और भी जितने भी वहां संत महापुरुष थे वो भी गए, तब भी निर्मल नहीं हुआ। तो भगवान राम ने कहा कि चलो मैं स्वयं जाकर के देखता हूँ। भगवान राम भी सरोवर में चले गए, तब भी वहां का जल निर्मल। तो भगवान राम ने कहा, हे माते सबरी, ऐसा करो आप ही चले जाओ। तो उनने कहा कि इतने ऋषि मुनि देवता लोग इस तालाब में चले गए, तो स्वयं प्रभु आप चले गए, ये पंपा सरोवर निर्मल नहीं हुआ, तो मेरे जाने से कैसे निर्मल होगा? नहीं नहीं, बोला आपका जो हृदय है बड़ा निश्चल है। अरे मैं तो पाप करके आया हूं, मेरे अंदर तो गुमान है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का संहार करके यहाँ पहुंचा हूं, और इन देवताओं ने भी भक्ति कर रखी है, इनके मन के अंदर भी अहंकार है कि हमने तपोबल से देवताओं को जीता है। बोला केवल अगर निर्मल मन है, जिसने जीवन भर सब कुछ खोया, तो वो केवल माते आप हैं। आप जाइए। जैसे ही माता शबरी पंपा सरोवर के अंदर घुसी, वो निर्मल हो गया वहां का जल। कितना निर्मल हो गया, जय जयकार होने लगी माता शबरी की। आज भी उनका नाम पूरी दुनिया में अमर है। तो ये प्रेम है, ये प्रेम पैदा करो। लेकिन हम कहाँ प्रेम करने वाले हैं? हमें समझ में नहीं आता कि हम प्रेम कर रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? समझता ही नहीं है हमारा मन। इसलिए इन बातों को समझना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा कि सत्संग क्या है ना? इसलिए कहा भक्ति कैसी करनी चाहिए? प्रेम से भक्ति करनी चाहिए, जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम निहित हो। जहां प्रेम ही प्रेम हो। आई बात समझ में? और ऐसा प्रेम कब पैदा होगा? जब हम मन के अंदर का विकार खत्म कर देंगे। यहाँ तो हम गुरु की भी बुराई करना शुरू कर देते हैं, गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई समझोगे कब? कहा कि अगर गुरु के लिए लेकिन भी अगर हमारे मन में पैदा हो गया, तो हम 84 में जरूर जाएंगे, भोगना हमको पड़ेगा। इसलिए हमको इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को हमको जानना पड़ेगा। कहा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। रामायण में कहा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। रामायण में कहा इस बात को, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि बंदो गुरुपद, कि मैं उस गुरु के चरण कमलों की वंदना कर रहा हूं, जो मनुष्य रूप में हरि के समान है। भाई हमारे सामने परमात्मा स्वयं प्रकट थोड़े होंगे, संत महापुरुष उस रास्ते को बताते हैं। ये जो शरीर में वो उनका सतत धारा प्रवाहित होती है। संत हमारी तरह होते हैं, उनमें और हम में कोई भेद नहीं होता। वो हमारी तरह देखने में होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो धारा प्रवाहित होती है। नर रूप हरि, नर के रूप में हरि होते हैं, भगवान होते हैं स्वयं, क्योंकि वो रास्ता बताते हैं उस मंजिल तक को जाने के लिए। जासु वचन रवि कर निकर, जिसका वचन क्या है? महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आपने देखा होगा रात्रि में कितना अंधेरा होता है, बहुत अंधेरा होता है ना, और सूर्य की एक किरण आते अंधेरा दूर हो जाता है। तो गुरु क्या होता है कि उसके वचन रवि की करनी कर देते हैं। रवि मतलब सूर्य की। तो इसलिए हमको उस सूर्य की करनी करने वाला गुरु चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार में नामों में उलझा दे, संसार में हमको पूजा पाठ में उलझा दे, संसार में हमको नाना प्रकार की भक्ति में उलझा दे। नहीं, गुरु जो है वो दीक्षा दे करके हमारी सूरत को उस जगह पर टिका देता है कि भाई वहां पर ध्यान करिए और इसका मनन करिए। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा, हमको इसको जानना पड़ेगा। तो इस बात को हमें समझना है। तो प्रेमी सज्जनों, हमें इस बात को मानना पड़ेगा। जब तक हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम
कि हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। आज हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, आज हम जान ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं। अब किसकी भक्ति कर रहे हैं, अपने आप में विचार करो। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा, ऐसा समय बहुर नहीं पाए हो जय हो अवसर बीतरे, कि ऐसा समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। आज हमको मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य का शरीर मिला, और फिर भी हमने परमात्मा को नहीं जाना, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर हमारा जीवन बेकार है। तब हम उस परमात्मा को पाने वाले नहीं हैं। फिर हम मिथ्या इस संसार में भटक रहे हैं, केवल अहंकार के बस। क्यों? इसलिए हमको इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को हमको जानना पड़ेगा। लेकिन आज हम जानने वाले नहीं, आज हम समझने वाले नहीं। तो प्रेमी सज्जनों, समझो और विचार करना है, विचार करके देखना है। और इस गांव के आसपास के लोग तो बड़े भाग्यवान हैं। आप सभी लोग यहाँ पर इस आश्रम का निर्माण हुआ, आप लोगों का सहयोग रहा, और इस सहयोग से देखिए हर महीने यहाँ सत्संग हो रहा है। क्योंकि सत्संग हर जगह नहीं हो सकता, और हर किसी के घर पर नहीं हो सकता, और ये आश्रम भी हर जगह नहीं खुल सकता। आप सब लोगों को मैं बता दूं, इस आश्रम के लिए और भी एक जगह दे रहे थे। वहां पर पूरा मकान बना हुआ था, सब कुछ बना हुआ था, लेकिन गुरुजी की मौत थी, हमने वो जगह नहीं चुनी। हमने कहा भाई हमको ये जगह आपकी स्वीकार नहीं है, भले ही ये सब कुछ बना हुआ है, वहां कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं। आज तो हम देखो झाले में रह रहे हैं, वो बना बनाया हमने उसको छोड़ दिया, और ये जगह परमात्मा ने पसंद की और यहाँ आश्रम बना। तो ये बहुत भाग्य है इस गांव के भी और आप लोगों के भी, और जिन्होंने इस जमीन को दिया यहाँ पर। देखिए दुनिया में हम बहुत कुछ कमाएंगे, लेकिन ये कमाना बड़ा मुश्किल है। धन कमाएंगे, रुपया कमाएंगे, दौलत कमाएंगे, गाड़ी बंगला कार होगा हमारे पास, लेकिन ये प्यार नहीं होगा। मौत की पुरजोर आदि जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत पल भर में गिर जाएगी। जब मौत की आदि आएगी तो उस समय कुछ भी काम नहीं आएगा। ये इमारत, ये मकान कुछ काम नहीं आने वाले, ये धन दौलत कुछ काम नहीं आएगी। केवल काम आएगा प्रभु का भजन और सुमिरन। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा। लेकिन आज हम जान नहीं रहे, आज हम समझ नहीं रहे। इसलिए नानक साहब ने कहा है कि नानक साहब कहते हैं कि उस नाम को समझो। गुरु ग्रंथ में नानक साहब कहते हैं कि हे प्राणियों, तुम्हें मनुष्य का जन्म मिल गया, अब तुम समझो। क्या कहते हैं कि उस नाम को समझो जो नाम सबसे पहले था, आदि सत्य, जुगादि सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं? आदि सत्य, जुगादि सत्य। जो आज आपने देखा होगा ना, पूरे संसार में हमारे अधिकतर हमारे हिंदू धर्म में एक चीज का बड़ा डंका पीटा जा रहा है। क्या डंका पीटा जा रहा है? कि हम सनातनी हैं, सनातनी हैं। और सनातनी का सौ भी मालूम नहीं कि सनातन कहते किसको। सनातन क्या है? जिसका कभी अंत ही नहीं हुआ, जो आदि सत्य, जुगादि सत्य, जो तो आदि से पहले, इस संसार से पहले भी था। जब ये संसार निर्माण ही नहीं हुआ, जब ये जमीन धरा आकाश पृथ्वी कुछ बना ही नहीं, तब भी वो परमात्मा था। आदि सत्य, जुगादि सत्य, जो जुगों जुगों से सत्य है। तो नानक साहब कह रहे हैं आदि सत्य, जुगादि सत्य, है भी सत्य, और वो सच भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और होशी भी सत्य। तो वो सच है, सच रहेगा और हमेशा रहेगा। युग युगों से था, युगों युगों तक रहेगा। इसलिए उस सच को जानो। वो सच क्या है? जिस सच को जान करके
भक्त प्रहलाद आज भी अमर है, मीराबाई आज भी अमर है। तो वो सच क्या है, उस सच को हमको जानना पड़ेगा। जब तक हम उस सच को नहीं जानेंगे, माफ करना प्रेमी सज्जनों, तब तक हमारा जीवन उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए मीराबाई कहती है, मीराबाई का नाम सुना ना सभी ने, तो मीराबाई क्या कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बोलिए सभी लोग, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक गई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। खर्चे नाही कोई चोर ना लेवे, खर्चे नाही कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ता सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। खर्चे नाही चोर ना लेवे, खर्चे नाही चोर ना लेवे, दिने दिने बढ़ता सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागरी तरी जायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागरी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो प्रेमी सज्जनों, हमें समझना पड़ेगा
इतने संत महापुरुष हुए, वो हमको क्या बता करके गए। मीराबाई, सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवान उनके पति थे, उनके गुरु थे। मालूम है मीराबाई के गुरु कौन थे? कौन थे मीराबाई के गुरु? रविदास जी थे। कौन थे? रविदास जी थे। लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान क्यों मान लिया? जगह जगह श्री कृष्ण की बात क्यों कही? एक बार की बात है, वो अपनी माता के साथ शादी में गई हुई थी। मीराबाई छोटी थी, बच्ची थी। उनने दूल्हा दुल्हन को देखा तो अक्सर होता है ना, तो उनने अपनी माता जी से पूछ लिया, मम्मी मेरी शादी कब होगी, मेरा दूल्हा कौन है? वो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति हमेशा अपने साथ रखती थी, वो से बड़ा प्रेम करती थी, मूर्ति रहती थी। उनने कहा तेरा पति यही है। उनकी माता जी ने कह दिया, अरे तेरा पति यही है। उन्होंने कहा मेरा पति यही है। उन्होंने कहा मेरा पति यही है। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये कहा उन्होंने। तो मेरा तो पति वही है कहा जिसके सर पर मोर का मुकुट है। उन्होंने दिल से श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। उनके मन में उनके प्रति वैराग पैदा हो गया, प्यार पैदा हो गया, प्रेम हो गया उनसे। अब जब वो जवान हुई तो उनकी शादी राणा के बेटे से कर दी। लेकिन उसने कहा कि तुम मुझसे शादी तो कर रहे हो, मेरे जिस्म से आप शादी कर रहे हो, मेरी आत्मा पर तो मेरे कृष्ण का ही अधिकार है। मैं आत्मा से अपने कृष्ण की हूं। उनको नाना प्रकार से समझाया गया मीराबाई को, लेकिन जब नहीं मानी मीराबाई तो क्या किया, जहर भी दे दिया गया उनको। काला नाग से उसको कटवाया गया, मारा गया, नाना प्रकार की सजा दी। वो कहती है कि संतन के ढिंग जाए जाए, लोक लाज सब खोई, अब तो बेली फूल गई है आनंद फल होई। वो कहती है मेरे तो केवल गिरधार गोपाल दूसरा न कोई, मैंने तो प्यार केवल श्री कृष्ण से किया और दूसरा तो मेरा कोई हो ही नहीं सकता। तुम मेरे तन के स्वामी हो सकते हो लेकिन मन के स्वामी नहीं। लेकिन उस रहस्य को रविदास जी ने मीराबाई को बताया कि तुम्हारा असली कृष्ण कहाँ है। ऐसा नहीं कि वो संसार के कृष्ण को लेकर के कहा, कृष्ण कौन है? जिस शक्ति के अंदर आकर्षण करने की शक्ति है वही कृष्ण है। तब वो कह रही है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो मीराबाई कहती है जब मैं उनके प्रेम में रंग गई और मेरे गुरु ने मुझे नाम रूपी रतन दे दिया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, ऐसा रतन मिल गया। रतन जानते किसे कहते हैं? हीरा जवाहरात, ये सब रतन है। तो कहा कि मुझे तो दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के रतन नहीं चाहिए। मीराबाई कह रही है कि मुझे तो ऐसा रतन मिल गया। कैसा रतन? नाम रूपी रतन मिल गया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, ऐसा धन मिल गया है जो नाम रूपी रतन। और कब मिला करे और किसने दिया? मेरे गुरु ने कहा वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु। मेरे गुरु ने ऐसी अमोल वस्तु दे दी जिसका कोई मोल नहीं। वस्तु अमोलक, अमोलक जिसका कोई मोल नहीं। दुनिया में हीरे का भी मोल है, पन्ना का भी मोल है, जवाहरात का भी मोल है, सोने का भी मोल है, चांदी का भी मोल है, महल अटारियों का भी मोल है। क्यों? तो ऐसा अनमोल धन दिया। कह रही है मीराबाई कि जो अनमोल है, वस्तु तो दी उनने मुझे, लेकिन कैसी दी? अनमोल वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु। और कृपा करे अपनायो, कृपा करके मुझे अपना बना दी। कृपा भी की और वस्तु भी दी, नाम भी दिया। और क्या करा? उस नाम को पाकर के वो तृप्त हो गई। कह रही है जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग का सभी खोआयो। मैंने तो कहा पति पत्नी का रिश्ता तोड़ के, घर समाज को छोड़ के, दुनियादारी छोड़ के, ये संसार का सब कुछ खो करके जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली। क्यों?
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग का सभी खोवायो। जग का सब कुछ खो दिया मैंने और मुझे जन्म जन्मांतर की पूंजी हासिल हो गई, है ना। और वो पूंजी कैसी हासिल हुई, तो मीराबाई कतार बता रही है कि हे मानवो, हे मनुष्यो, तुम जो भी रुपया पैसा धन दौलत कमा रहे हो, इसको तो चोरी होने का बड़ा भय होगा, तुम्हें लुट जाने का बड़ा भय होगा। जिसके पास खूब धन हो जाता है वो गार्ड लगा लेता है ना अपनी सुरक्षा के लिए, क्यों अपने जी का जंजाल बना लेता है कि भैया 2 सुरक्षा कर्मी मुझे प्रदान किए जाए। ऐसा ही तो हो रहा ना। वो कह रहे हैं लेकिन मेरा धन तो चोर भी नहीं लूटेगा और खर्च करने से खर्च भी नहीं होगा। खर्चे नहीं, चोर नहीं लूटे। और दिन दिन बढ़त सवायो, जब वो नाम दे दिया जाता है और भजन अभ्यास करने में लगता है तो वो रोज सवाया बढ़ता है। अगर आप दुनिया का धन ला करके रख दोगे तो वो सवाया बढ़ेगा क्या? रोज नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप नाम ले लेंगे और उस नाम पर अमल करना शुरू कर देंगे तो वो दिन दिन बढ़त सवायो। कह रहे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो वो धन कैसा है? चोर नहीं लूटे, चोर नहीं लूटेगा और खर्च करके खर्च होने वाला नहीं है और अमोल है, जिसका मोल इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। फिर कह रहे हैं सत की नाव खेवटिया सदगुरु भव सागर तरे आयो। वो कह रहे हैं कि संसार में, इस संसार के भव सागर में अगर कोई इस भव सागर से पार करने वाला है तो वो कौन है? सतगुरु है। तो सतगुरु जो खेवनहार है, सत की नाव में बैठना है और सतगुरु को खेवैया बना देना है। जैसे आपने सुना होगा महाभारत का जब युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण भगवान दोनों पक्षों के पास गए। उन्होंने कहा भाई देखो, मैं जिसके साथ रहूंगा केवल मैं ही अकेला रहूंगा और जिसके साथ नहीं रहूंगा उसके साथ सारी सेना रहेगी, सब कुछ उसके साथ रहेगा, लेकिन मेरे साथ तो केवल मैं अकेला रहूंगा। अब आप ये बताइए कि किसको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा भाई, कौरवों ने कहा रे केवल एक कृष्ण क्या कर लेगा? बोला हमको तो सारी सेना चाहिए, इतने घोड़े चाहिए, इतने हाथी चाहिए, इतने नाना प्रकार की चीज मांगी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा भगवान मुझे तो केवल आपका साथ चाहिए। उनने कहा देख लो तुम 5 ही और अकेला मैं रहूंगा और कौरव वैसे भी 100 है और लाखों की सेना है। बोले नहीं नहीं। तो उन्होंने सत की नाव पकड़ी और खेवटिया अपने सतगुरु को बनाया। तो 100 कौरव लाखों अक्षुणी सेना अरबों खरबों की सेना मारी गई। क्यों? क्योंकि उनके साथ तो उनके खेवटिया स्वयं भगवान थे। तब मीराबाई भी संदेश दे रही है, वो कह रही कि भाई सत की नाव में बैठ जाओ और आपका बाल विवाह का होने वाला नहीं है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, क्योंकि संसार की नाव तो संसार के लोग चलाते हैं, लेकिन इस आत्मा रूपी आत्मा को पार करने के लिए उस सत की नाव को केवल सतगुरु चलाते हैं। तो सत की नाव में बैठ जाओ और सतगुरु के पास हो लो। आपने देखा होगा अगर आप अपने बच्चे को कहीं ले जाएं, अगर बच्चे ने आपकी उंगली पकड़ी है तो वो कभी अपने धुन में आपका हाथ छोड़ भी देगा, लेकिन आपने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा है, आपका ध्यान कहीं भी रहे बच्चे का हाथ नहीं छोड़ेंगे आप। इसलिए गुरु को हाथ दे दो, गुरु का हाथ मत पकड़ो, गुरु से हाथ पकड़वा लो। क्योंकि बच्चे का मन तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाप का मन बच्चे पर ही लगा होगा, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। अब जब नहीं छोड़ेगा तो जहां गुरु जाएगा वही बालक भी। अब आपको हाथ पकड़ना है या अब आपको हाथ पकड़वाना है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए ये समझ नहीं, मैं रास्ता बता दूं, ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसलिए मीराबाई कहती है सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियाओ। तो वो क्या करते हैं? सतगुरु हमको भव सागर से पार कर देते हैं। और जब तक हम भव सागर से पार नहीं होंगे
माफ करना प्रेमी सज्जनों, तब तक हमारी आत्मा यहीं की ही रहेगी। तब मीराबाई कह रही है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गाओ। तो मीराबाई कह रही है, मैं तो अपने उस परमात्मा के गुण को बिल्कुल आनंद से गा रही हूँ, जगह जगह गा रही हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो गिरधर जिन्होंने गिरधर नाम क्यों पढ़ा, उन्होंने पर्वत को, गिरधर पर्वत को उंगलियों अपने उठा दिया था। वो कह रहे हैं कि मैंने तो उस भगवान की, लेकिन लिखने वाले ने, सूरदास जी ने लिखा मीराबाई के लिए, वो उनकी इतनी दीवानी थी, असल में उन्होंने उसको परमात्मा मान लिया। उनके गुरु रविदास जी थे, उन्होंने उस आत्म तत्व का उनको ज्ञान कराया। उस समय कृष्ण शाखा भक्ति चलती थी, जैसे आज हमारे देश में राम का डंका बज रहा ना, हर कोई जय श्री राम का नारा दे रहा है, ऐसे ही उस समय कृष्ण भक्ति शाखा चलती थी और वो कृष्ण की भक्ति में तल्लीन थी। लेकिन उन्होंने असल में परमात्मा की भक्ति की, उस आत्म तत्व की भक्ति की, रविदास जी की के पास जाकर के उनको गुरु धारण कर करके। तब वो कह रहे हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। वो तो उस परमात्मा के गुणों को एकदम बिल्कुल आनंद में गा रहे हैं। और जब तक हमारे अंदर भी वो आनंद पैदा नहीं होगा, जब तक हम उस आनंद को जानने वाले नहीं होंगे, उसको हम समझने वाले नहीं होंगे प्रेमी सज्जनों, तब तक हमारा जीवन उद्धार होने वाला नहीं है।